दोस्तों, बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के हों, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी के हों, चाहे चिराग पासवान की पार्टी के हों, उनके प्रत्याशियों को बिहार की जनता अब डंडा लेकर के दौड़ाने लगी है। बिहार की जनता अब उनसे हिसाब मांगने लगी है, उनको चोर चोर के नारे लगा करके वापस भेजने लगी है। बिहार का असली रिजल्ट यही है। बिहार का रिजल्ट यही है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 सालों के कार्यकाल से कितना खुश है और कितना नाराज है। अब जो नया मामला आया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक दिखाया था कि किस तरह से प्रत्याशी को चोर चोर के नारे लगा करके उसको भगा दिया गया। लोगों ने दौड़ा लिया, चप्पल, डंडा, जूता सब कुछ लेकर के बिहार की जनता तैयार है। इस बार मोदी और शाह के पसीने छूटे हुए हैं, नीतीश कुमार के पसीने छूटे हुए हैं, मंच से अलबल बोलने को मजबूर हो गए हैं। मोदी और शाह, जिनके पास बिहार के मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पसीने छुड़ा दिया है बिहार की जनता ने। 11 सालों की सरकार में बिहार को जो ठगने का काम मोदी और शाह ने किया है, जनता अब समझ चुकी है। इसीलिए अब लाठी, डंडा, चप्पल, जूते लेकर के बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है। सहरसा में एक प्रत्याशी हैं, सहरसा बाजार में जनता ने इनको दौड़ा लिया। एनडीए के उम्मीदवार हैं आलोक रंजन झा। हमारे स्क्रीन पर उनकी वीडियो चल रही है, आप देख लीजिए। जनता इनको चप्पल जूतों से मार करके भगा रही है। ये बिहार की जनता ने पाया है, ये बिहार की जनता से प्यार पा रही है एनडीए की पार्टियां, एनडीए के प्रत्याशी। अब लोग पूछ रहे थे ना, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियो में कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कैसे बनेगी, तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा पत्र और तमाम रोजगार को लेकर के सवाल कर रहे थे। तेजस्वी यादव ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने 18-19 सालों में बिहार में क्या दिया है, इस पर बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जिस जंगल राज की बात बिहार में चल रही है, उस जंगल राज की वापसी नीतीश कुमार की सरकार में हो गई है। दिन दहाड़े वहां पर गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पटना के बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों को गोली मार दिया जा रहा है। ये सब बिहार में हो रहा है। उसी का ये परिणाम है कि बिहार की जनता इस बार सोच समझकर वोट करना चाह रही है। जो जगे हुए हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी नेता की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनता को जागरूक होना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ने रोजगार देने की बात की है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप इतना रोजगार कैसे दे पाएंगे। हर घर में अगर आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो कैसे देंगे, उसका एक रोड मैप दे दीजिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील पर बात कर रहे हैं कि डेटा हमने सस्ता किया है, तो उनसे भी सवाल होना चाहिए कि 11 साल से आपको प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने सिर्फ डेटा सस्ता करने के लिए नहीं बनाया है, युवाओं को रील बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बनाया है। 11 साल से प्रधानमंत्री, 18 साल से 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने इसलिए नहीं बनाया है कि वो रील बना करके पैसा कमाएं, इसलिए बनाया है कि रोजी रोजगार उनको दिया जाए, उनके पलायन पर बात की जाए। छठ के पूजा में बिहार के पलायन की स्थिति साफ हो गई है। ट्रेनों में गाय बकरी की तरह भर करके लोग बिहार गए हैं। उनको सोचने और समझने की भी जरूरत है कि देश का प्रधानमंत्री 11 सालों बाद जब आपके पास आ रहा है तो वो कह रहा है कि रील बना करके पैसा कमाओ। ये स्थिति बिहार की है। ये लोग जो दौड़ाए जा रहे हैं वो इसी का परिणाम है कि इन लोगों ने बिहार में कुछ किया नहीं अपने क्षेत्र में। नाली सड़क की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब जब जनता ध्यान देने लगी है तो ये उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए हैं। उल्टे पांव भाग रहे हैं क्योंकि जनता ने डंडा, लाठी, चप्पल, जूते लेकर के दौड़ा लिया है। आप क्या सोचते हैं जो एनडीए के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है बिहार में, उसको लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।